Now in project management, the topic that we are continuing is risk analysis, and we are going to take up some miscellaneous examples, right, where we will be making use of probability aspect and ultimately calculating the expected profit. Now look at this question, that is question number 9. SHMS has estimated the following three scenarios for 2011. तो यहाँ पर तीन सिनेरियो है, एक तो बेस्ट पॉसिबल, एक मोस्ट लाइकली और एक वर्स्ट पॉसिबल। अब यहाँ पर तीनों अलग अलग सिचुएशंस की सेल्स गिवन है कि बेस्ट पॉसिबल होगा तो सेल सबसे ज्यादा होगी 20,000 यूनिट्स, मोस्ट लाइकली हुआ तो 15,000 और वर्स्ट के अंदर सेल सबसे कम रहेगी 10,000 यूनिट्स की। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सेलिंग प्राइस दे रखी है, मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। आगे ये बताया हुआ है there is 30% probability of worst scenario, 20% probability of best and 50% of most likely. करना क्या है? Look at the last line. You have to calculate the expected profit, right? So what do we need to calculate? We need to calculate the value of expected profit. अब expected profit कैसे आएगा? Just understand the direction of this question. First of all, we will calculate the profit of every scenario. हम ये पूरा डेटा एनालाइज करके हर सिनेरियो का पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद जो उनके प्रॉफिट की वैल्यूज आएंगी उनको उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सो इन दिस सॉल्यूशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to calculate the total profit. So calculation of profit is the step that we are going to follow. और profit कैसे निकाला जाएगा समझिएगा। We have particulars और particulars में पहले ले लेते हैं best possible. Right, first of all we are going to make use of best possible. तो हमारे पास best possible की sales given है। How much is the sales in units? Sales in units है 20,000। best possible का करके बता रहे हैं आपको, फिर आप लोग most likely और worst का खुद ट्राई कीजिएगा। सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है रुपीस में वो है ₹30। अब आप क्या करेंगे, जितनी ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, सबको ऐड अप कर लीजिएगा। तो 10 + 3 क्या होता है 13 + 1 14। तो हमारे पास जो नेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो आ रही है सबका टोटल करने के बाद ₹14। सो द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹14। कैसे आया 10 + 3 13 + 1 14। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वैसे तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट से हम क्या करेंगे, पहले सेल्स जनरेट कर लेंगे, टोटल सेल्स इन रुपीस। वो कैसे आएगी, 20,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। 20,000 into 30, it is going to give you ₹6 lakhs। 6 लाख की आगे टोटल सेल, और जो वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी बताई थी आपको, वेरिएबल कॉस्ट वो थी 10 और 3 13 और 1 14 14 रुपीस। तो वेरिएबल कॉस्ट इज ₹14। इससे निकल जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। 14 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 14 रुपए तो एक यूनिट की है, टोटल सेल्स है 20,000। तो 14 into 20,000 will give you ₹2,80,000। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं आप तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा 6 lakhs माइनस 2,80,000। तो ये तो हो गया 3,20,000 कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 80,000। तो अब हमने फिक्स कॉस्ट यूज करी, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी रुपीस में है
तो इट इज इन बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो 80,000। तो 80,000 माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास इस सिचुएशन का आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सो 3,20,000 माइनस कर देंगे आप 80,000, तो ये तो हो गया ₹2,40,000। इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से इनटू कर दीजिएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? द प्रोबेबिलिटी गिवन ओवर हियर ऑफ, कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं हम? ये बेस्ट पॉसिबल। तो बेस्ट पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी है 20%, मतलब 0.20। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, पूरे चैप्टर में आपने ये सीखा जहां प्रोबेबिलिटी गिवन हो लास्ट में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 2,40,000 को 0.20 से किया तो ये आ जाएगा ₹48,000। 2,40,000 इंटू 0.2, 48,000, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 20%, और 20% को कैसे लिखा जाएगा? 0.20, राइट। अब ये नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर खुद स्टार्ट कीजिएगा मोस्ट लाइकली का, और उसके बाद फिर वर्स्ट पॉसिबल का, राइट। नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल के बाद जब आप मोस्ट लाइकली कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली के अंदर अपनी वैल्यूज को वेरीफाई करते जाइएगा, मोस्ट और फिर वर्स्ट पॉसिबल। अब मोस्ट लाइकली में सेल्स हमें गिवन है 15,000, राइट। तो if somebody is still in problem, there is an opportunity for revision। तो 15,000 यूनिट्स तो है सेल्स। सेलिंग प्राइस कितना है? 25। तो अब 15,000 को एक यूनिट के सेलिंग प्राइस 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा ₹3,75,000। ये तो आ गई सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट के लिए तीनों, मटेरियल कॉस्ट 12 रुपए, डायरेक्ट लेबर 3 रुपए और ओवरहेड 2 रुपए। तो 12 और 3 15 और 2 17 रुपए। ये हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 17 को भी 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगी टोटल 2,55,000 एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आई? जो भी मोस्ट लाइकली 12 3 15 और 2 17, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, इन सब का टोटल किया तो ये बना 17 को इसकी सेल्स 15,000, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितनी है? 15,000। 15,000 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई ₹2,55,000। अब 375 में से 2,55,000 को माइनस कीजिएगा, 375 माइनस 2,55,000, ये आ जाएगा ₹1,20,000। और इसका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000। तो 90,000 हमने माइनस कर दिया। तो पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया 120। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की, 120 माइनस 90 विल गिव यू 30,000। और अब आप सिनेरियो कौन सा है? ये मोस्ट लाइकली का प्रोबेबिलिटी है 50%। 50% कैसे लिखा जाएगा? 0.50 और 30,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी ₹15,000। So you will have the next value as ₹15,000, right? Then वर्स, सबसे पहले तो यूनिट्स देखिएगा, सेम वे में करेंगे हम। 10,000 यूनिट्स हैं और हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज। तो अब आप 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल सेल्स आ जाएगी। 20 को 10,000 से किया तो टोटल सेल्स आ गई हमारे पास ₹2 लाख। 2 लाख रुपए की टोटल सेल हुई है वर्स्ट पॉसिबल में। अब यहाँ पर हम ओवरहेड्स
लेबर और मटेरियल, सबका टोटल करते हैं तो 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19। यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 19 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 19 इंटू 10,000 ये होगी 1,90,000। तो 2 लाख में से 190 माइनस करेंगे हम, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तभी तो आएगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2 लाख में से 1,90,000 माइनस कर दो आप, सिर्फ 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आया है। लेकिन फिक्स कॉस्ट भी बैठी हुई है यहाँ पर, कितनी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, तो 1 लाख को माइनस किया हमने। अब 10,000 में से 1 लाख माइनस किया, ये तो माइनस में आ गया, कितना -90,000। तो वर्स्ट पॉसिबल में तो लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस है, 90,000 का लॉस हो रहा है। इसको अब आप इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्स्ट पॉसिबल का प्रोबेबिलिटी है 30%। 30% को कैसे लिखा जाएगा, 0.30। और अब 90,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.30 से, तो ये आ जाएगा 27,000। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में प्रॉफिट आ रहा है 48,000, राइट। सो इन द बेस्ट पॉसिबल you have profit as 48,000, then most likely के अंदर expected profit आ रहा है आपका 15,000 and worst possible scenario में loss आ रहा है, कितने का loss है 27,000 का। इन सारे सिनेरियोस का टोटल कर देंगे आप तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 63,000 माइनस 27,000 विल बी इक्वल टू 36,000। सो एनालाइजिंग ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज, पहले तो आप इन सभी हर सिनेरियो की एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अभी कंपनी एक ही है तो आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का लास्ट में टोटल कर देंगे। कंपनी 3 अलग अलग होती और तीनों का अलग अलग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आता, तो जिसका भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हाईएस्ट होता वो सेलेक्ट हो जाता। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू हैव ओनली वन कंपनी SHMS, और उस कंपनी का आपके पास 3 अलग अलग सिनेरियो का डेटा दे रखा था, और तीनों सिनेरियोस का लास्ट में जब हमने कंबाइन किया तो टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कमिंग एज ₹36,000। नाउ प्लीज टेक इट डाउन and write down in the conclusion that the total expected profit will be equal to ₹36,000.